गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7th में विभिन्न प्रकार के जो कोण हैं आपको बताए जाएंगे। पहला है आसन्न कोण। आसन्न कोण दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है जिसमें दोनों कोणों का शीर्ष समान है। दूसरा, दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा, दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं। अब इसमें शीर्ष ये होता है, मान लिया पी क्यू आर एक कोण है, तो कोण क्यू ने बिंदु जो क्यू है उसका शीर्ष होगा, यानी बिंदु क्यू कोण पी क्यू आर का शीर्ष है। आसन्न कोण होने के लिए या संलग्न कोण भी इसी को कहते हैं, संलग्न कोण होने के लिए दोनों कोणों का शीर्ष समान होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन साइड। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, एक कोण है कोण AOB और दूसरा है कोण AOC। तो AOB और AOC कोण में शीर्ष O समान है, यानी बिंदु O जो दोनों में कॉमन है। दूसरा, AB जो भुजा है, AB साइड, ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी AO उभयनिष्ठ भुजा है, यानी AOB तथा AOC दोनों कोणों में ये भुजा समान है। और तीसरी कंडीशन, दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं, यानी ये कॉमन साइड ले लें, उभयनिष्ठ भुजा ले लें, भुजा AO को अगर, तो एक कोण AOB इधर मतलब क्लॉकवाइज बनेगा और दूसरा कोण AOC ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी उभयनिष्ठ भुजा AO के दोनों ओर ये दो कोण बन रहे हैं, इसलिए हम इनको संलग्न कोण कह सकते हैं। चित्र में आपको बताए रखा है, कोण AOB तथा कोण AOC क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि दोनों कोणों का शीर्ष समान है। समान बिंदु मतलब बिंदु O समान शीर्ष है तथा उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड भुजा OA है। दूसरा देखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म जिसको इंग्लिश में लीनियर पेयर भी कह रखे हैं। रैखिक युग्म की परिभाषा, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो रैखिक युग्म कहलाते हैं। अब इस चित्र में देखो, चित्र में कोण AOB और कोण AOC ये दोनों आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण या संलग्न कोण है ना। यहाँ पे O शीर्ष बिंदु कॉमन है और भुजा AO उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहला कोण जो है कोण AOB और दूसरा कोण AOC, ये दोनों के दोनों आसन्न कोण हैं। और अगर इन दोनों आसन्न कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए, यानी ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो, अगर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो ये दोनों आसन्न कोण रैखिक कोण कहलाएंगे। ये कोण AOB प्लस कोण AOC, अगर उन दोनों कोणों का योग करें हम तो कितना आता है, 180 अंश आता है। तो ये दोनों जो कोण हैं इनको हम रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कह सकते हैं। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन ये आपको पढ़ा रखे हैं, रिवीजन के तौर पर लिख रहा हूँ मैं। 60 अंश का संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब वे कोण जिनका योग कितना है, 180 अंश है। तो अगर हमने 60 अंश का संपूरक कोण निकालना है तो दूसरा कोण 180 में से 60 घटाएंगे, 180 ऋण 60 बराबर 120 अंश। ठीक इसी प्रकार से 100 अंश का संपूरक कोण। संपूरक कोण निकालने के लिए 180 ऋण 100 यानी 80 अंश। दूसरा होता है कोटिपूरक कोण। जिस प्रकार संपूरक कोण का योग 180 अंश होता है, ठीक उसी प्रकार से कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन, 60 अंश का कोटिपूरक कोण। 60 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा, 90 ऋण 60, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 अंश।
इसी प्रकार से 50 अंश का कोटिपूरक कोण 90 ऋण 50 यानी 40 अंश। कुछ कोणों की परिभाषा है। फर्स्ट, न्यून कोण। न्यून कोण वे कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो। इन दोनों के बीच में कोई भी कोण न्यून कोण कहलाएगा, जैसे 30 अंश, 40 अंश, 70 अंश ये। दूसरा, समकोण। समकोण 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक 90 अंश का जो कोण, ठीक जो 90 अंश का जो कोण होगा वो समकोण कहलाएगा। 90 से अगर कम होगा, मान लिया 80 अंश है, तो वो कितना होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन अधिक कोण, अधिक कोण मतलब अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। मान लिया 100 अंश है या 120 अंश है या 140 अंश है, ये सब के सब कितने होंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। चौथा है ऋजुकोण। ऋजुकोण आप जानते ही हैं, 180 अंश के कोण को ऋजुकोण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार बृहत कोण। बृहत कोण मतलब 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। कितना होगा बृहत कोण? बृहत कोण का मान 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा। उदाहरण के लिए 200 अंश, 240 अंश, 300 अंश, ये सभी के सभी बृहत कोण कहलाएंगे। और लास्ट संपूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो संपूर्ण कोण का जो मान है कितना है? 360 अंश, यानी 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाएगा। थैंक यू।